जीत से लिया कांग्रेस एनसीपी ने सबक, मिलकर लड़ेंगे विधान परिषद का चुनाव। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पटना जाएंगे शिवसेना के वरिष्ठ नेता। नीतीश ने उद्धव को फोन पर दिया निमंत्रण। मुंबई में छठ पूजा पर राजनीति शुरू। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का आरोप, सरकार के इशारे पर छठ पूजा में अड़चन डाल रहा है जिला प्रशासन। मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी में फडणवीस सरकार। नागपुर में शीत सत्र के चालू होने से पहले कर सकते हैं ऐलान। मातोश्री में एक रसोइये ने दूसरे रसोइये पर चाकू से किया हमला। दोनों के बीच किस बात को लेकर हुआ झगड़ा, पुलिस कर रही है जांच। उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में साथी रसोइये पर हमला करने वाला रसोइया गिरफ्तार। दोनों रसोइये नेपाली हैं। पेरिस हमले के विरोध में मुंबई में प्रदर्शन। चर्च गेट स्टेशन के सामने हुए प्रदर्शन में आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बिल्डरों पर शिकंजा कसने के लिए जल्द ही हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगी सरकार। सीएम की हरी झंडी का इंतजार। महाराष्ट्र में मैगी की राह में कोई अड़चन नहीं। मैगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं करेगी राज्य सरकार। दिवाली के त्योहार के 3 दिनों में 180 लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा। इनमें सबसे ज्यादा बाइकर्स। मुंबई में लिफ्ट में होने वाले हादसों पर सख्त। बॉम्बे हाईकोर्ट पीआईएल की सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा, हादसे रोकने के लिए 20 नवंबर तक अपनी तैयारियां बताए राज्य सरकार। मुंबई के वर्सोवा में एक मॉडल के खिलाफ दर्ज हुआ केस। 35 साल के मॉडल पर पुलिस वालों के साथ बदसलूकी का आरोप। मुंबई में बीती रात एक कंपनी में लगी भीषण आग। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग की चपेट में कंपनी का रखा सारा सामान खाक। किसी के घायल होने की खबर नहीं। 2 दिन से बंद थी कंपनी। मुंबई में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर। जुहू चौपाटी पर हर साल श्रद्धालुओं का लगता है तांता। मशहूर फिल्म अभिनेता सईद जाफरी का निधन। 86 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री मोदी ने सईद जाफरी के निधन पर जताया शोक। उनके अभिनय को हमेशा किया जाएगा याद। एसोचैम के एक सर्वे के मुताबिक आने वाले दिनों में दाल के बाद अब महंगे होंगे चावल। खरीफ सीजन में अच्छी नहीं हुई चावल की पैदावार। गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड भी अपना आईपीओ बाजार में लाने की तैयारी में। कंपनी ने सेबी के पास आईपीओ का मसौदा जमा कराया। डॉलर के मुकाबले रुपए में सुधार। 10 पैसे चढ़कर $1 के मुकाबले रुपया हुआ 66 रुपए। $149 अंक चढ़कर सेंसेक्स 2 महीने के उच्चतम स्तर पर बंद। निफ्टी भी पहुंचा 7800 के पार। सोना भी चढ़ा। 25,590 हुआ 10 ग्राम सोने का दाम। लुधियाना से फिल्म दंगल की शूटिंग बीच में छोड़कर मुंबई लौटे आमिर खान। पीठ की नसों में आ गया था खिंचाव। अमिताभ बच्चन ने किया लोकल के 2nd क्लास कोच में सफर। टीवी शो प्रमोट करने के लिए पहुंचे जनता के बीच। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार 20 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और इस समारोह में शामिल होने के लिए बाकायदा उद्धव ठाकरे को भी न्योता भेजा गया है। एनडीए की सहयोगी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बताया कि उन्हें नीतीश ने फोन करके शपथ समारोह के लिए न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बिहार में जीत के बाद नीतीश कुमार को बधाई दी थी। अब नीतीश कुमार ने उन्हें अपने शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए निमंत्रित किया है। शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते या शपथविधीला जातील, कारण त्यांनी प्रेमाने आणि आग्रहाने फोन करून आमंत्रण दिलेलं आहे। तर रामदास भाई कदम, सुभाष देसाई आणि आमचे ज्येष्ठ नेते त्या शपथविधीला। बीजेपी के लिए अभी बिहार में हुई हार को पचा पाना मुश्किल पड़ रहा था। ऐसे में शिवसेना के इस कदम से बैठे बैठे एक और झटका लग गया। मैं ये कहूंगा कि वो दूसरी पार्टी है, हमारी दूसरी पार्टी। वो निर्णय ले, अच्छाई और बुराई का निर्णय उनको करना है।
एनडीए के पार्टनर होते हुए उनको जाना है तो वो निर्णय ले सकते हैं। पिछले 1 साल से बीजेपी और शिवसेना के संबंध तनाव भरे रहे हैं। जब से बीजेपी ने खुद को भगवा गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रखना शुरू किया, तब से तनातनी ज्यादा ही बढ़ गई। लेकिन कल्याण डोंबिवली निकाय चुनाव में शिवसेना की जीत और बिहार में बीजेपी की हार के बाद शिवसेना नई उमंग में है और पार्टी बीजेपी को जलाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। पिछले कुछ दिनों से भाजपा और शिवसेना एक दूसरे पर वार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे और इसलिए शायद नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शरीक होकर शिवसेना भाजपा को अपना वजूद दिखाना चाहती है। कैमरामैन राजू रेवणकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई में छठ पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। छठ को लेकर जुहू चौपाटी पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पर इस बार बिहार के नतीजों के बाद यहां छठ की छठा थोड़ी सी अलग है। छठ को लेकर राजनीति हो रही है। मुंबई में छठ पूजा शायद ही कभी बिना राजनीतिक बयानबाजी के पूरी होती है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमेशा से कहती आई है कि छठ पूजा के बहाने मुंबई में उत्तर भारतीय अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि अब बिहार में 35 सीटों पर लड़ने और कुल 2 लाख वोट हासिल करने के बाद शिवसेना थोड़ी नरम पड़ गई है, पर एमएनएस के तेवर नहीं बदले हैं। देश के हित में, राष्ट्र के हित में या मुंबई के हित में कुछ करना है तो धर्म कौन सा भी हो सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम रहते हैं, ये हमारा घर जैसा ही है। धार्मिक उत्सव मनाने में कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो राजकीय ताकत दिखाने की एक मंशा उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए नेताओं की थी, उसको हमारी आपत्ति थी। वो कल भी थी और आज भी है। माना जा रहा है कि शिवसेना ने बिहार में जिन 35 सीटों पर चुनाव लड़ा, उन पर बीजेपी कमजोर पड़ गई। बिहार के नतीजों ने सभी पार्टियों की आंखें खोल दी हैं। उत्तर भारतीय वोट सभी को चाहिए, पर सभी एक दूसरे के छठ कार्यक्रम के आयोजन के पीछे राजनीति बता रहे हैं। 20 साल से सभी भाषिक लोगों का कार्यक्रम, हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कांग्रेस को ये लगना कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते करते इतनी बड़ी हुई है और वो सारी बातों को अगर कांग्रेस लेना चाहती है तो ये मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। पिछले साल से प्रशासन की तरफ से कुछ ज्यादा ही असहयोग हो रहा है, खासकर जब से हमारी सरकार गई या फिर हम लोग चुनाव हारे, नई सरकार आई, तो मैं देख रहा हूँ कि एक प्रकार की प्रताड़ना कोर्ट के नाम पे प्रशासन की तरफ से हो रही है। और कोर्ट का आदेश पहले भी था, लेकिन प्रशासन का एक सहयोग होता था। वो इस बात को समझते थे कि ये एक धार्मिक आयोजन है, आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। इस विषय में बहुत ज्यादा कानून की पेचीदियां नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इस बार और भी ज्यादा पेचीदियां लगा दी गई है। लेकिन आप जितना भी आप अत्याचार करना चाहे करिए, हम तो अपने कार्यक्रम से जारी रखेंगे। हालांकि छठ पूजा में सेलिब्रिटीज के स्टेज पर परफॉर्म करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। फिर भी आयोजकों की मांग मानते हुए महाराष्ट्र सरकार ने छठ के लिए जुहू बीच पर कलाकारों को छठ से जुड़े गीत गाने की अनुमति दे दी है। इस बार छठ पूजा के दरमियान जो है उत्तर भारतीय और बिहारी वोट बटोरने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2017 में मुंबई में बीएमसी के इलेक्शंस है। कैमरा पर्सन राकेश सालसर के साथ मयूरेश गणपत्ते, मुंबई, आज तक। वर्सोवा पुलिस ने एक 35 साल की मॉडल के खिलाफ पुलिस पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक देवदत्त बनर्जी ने नशे में पुलिस वालों के साथ गाली गलौज की और उन्हें धमकाया भी। मॉडल देवदत्त बनर्जी पर आरोप है कि उसने शुक्रवार की रात वर्सोवा पुलिस के साथ बदसलूकी की। दरअसल इनलेक्स सोसाइटी में रहने वाली बनर्जी का अपनी मकान मालकिन के साथ किराए को लेकर झगड़ा हो रहा था। पुलिस के मुताबिक जब वो वहां पहुंची तो बनर्जी नशे में थी और उसने पुलिस वालों को गालियां दी और धमकाया। उन्होंने पुलिस मंगाया, बिंग लेडी वो घबर गए होंगे, तो पुलिस बेचारे सब आए। आने के बाद में बीट मार्शल आया। बीट मार्शल ने बोला भैया क्या है, बोले लेडी है, तो उन्होंने लेडी पुलिस मंगाया। लेडी पुलिस डिटेक्शन वाला है, वो सिविल ड्रेस में आते हैं, वो आई कार्ड नहीं लाई है, क्या हुआ, बोलती नॉनसेंस, आई वांट टू सी द कार्ड, आई वांट यूनिफॉर्म। सम नाइट पीआई केम, नाइट पीआई ने अपना आई कार्ड दिखाया और वो भी सिविल में आया, बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। करीबन 2 घंटे के बाद में हम लोग ड्यूटी ऑफिसर को बुलाया। वो लेडी ऑफिसर है, शबनम मुजावर इज हर नेम, PSI इज हर पोजिशन। वो बेचारी आई, उसने बोला भैया ये जो कर रहे हो गलत है, उसको गाली दिया लेडी पुलिस को ऑन द स्पॉट। आज तक के हाथ लगे एक वीडियो में बनर्जी अपने दोस्त रजत कौल के साथ दिख रही हैं, जिसने रागनी MMS और उंगली जैसी फिल्मों में काम किया है।
फुटेज में कॉल भी बनर्जी को शांत करता दिख रहा है, पर मॉडल पर इसका कोई असर नहीं होता। हम लोगों ने क्या इंटरेस्ट था कि उसको हॉस्पिटल ले जाएं, कि ओवर सिडेशन है, ओवर ड्रग्स है, ओवर शुगर लिकर है, वी डोंट नो। मेन थिंग इज टू प्रोटेक्ट समबडी ऑफ हेल्थ डिजास्टर। तो पुलिस ने उठाया, उसको लेके आए, उसने पुलिस से बदतमीजी की, गाड़ी में बैठने बदतमीजी की, थप्पड़ मार दिया पुलिस को। ये सब एपिसोड कंटिन्यू चलते रहे। पुलिस ने बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला पुलिस के साथ मारपीट का है, लेकिन वर्सोवा पुलिस ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया करने से मना कर दिया है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि उस महिला को अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर के बाद शायद लोगों के साथ पुलिस विनम्रता से पेश आ रही है। कैमरा पर्सन वैभव कंदुटकर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।